अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में मौजूद ऑयल रिफाइनरीज को अपग्रेड और एक्सपैंड करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, उसमें चंद कमियां थी, इसे पूरा कर दिया गया है और उम्मीद है इन कमियों के पूरा करने के बाद अब इन रिफाइनरीज में 6 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिसके जरिए ना सिर्फ ये रिफाइनरीज पाकिस्तान में सारा का सारा पेट्रोल और डीजल खुद बनाएंगी, बल्कि यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी हुआ करेंगी जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे। बिल डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गल्फ ऑयल जिसका शुमार दुनिया की बड़ी लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनियों में होता है, वो पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान में लुब्रिकेंट्स की फील्ड में क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना शुरू कर रही है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में नई और पुरानी दोनों किस्म की रिफाइनरीज लगाने के लिए नई पॉलिसीज आई थी। तो पुरानी रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, उस पर इंडस्ट्री के खदशात थे, जिन्हें दूर कर दिया गया है। एक तो पेट्रोल और डीजल की इंपोर्ट के ऊपर 10% ड्यूटी लगा दी गई है रिफाइंड हालत में, ताकि ये ऑयल रिफाइनरीज जो पेट्रोल डीजल बनाए मुल्क के अंदर, वो सस्ता हो इंपोर्ट की निस्बत। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान के पास 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, सारी के सारी पुरानी हैं। इन ऑयल रिफाइनरीज के पास सलाहियत तो इतनी है कि पूरे मुल्क की पेट्रोलियम जरूरियात पूरी कर सकती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। क्यों? जब ये खाम तेल से पेट्रोल, डीजल और ज़रूरत की दीगर इसी तरह की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो ये बड़ी मिकदार में फर्नेस ऑयल बनाती हैं। अब पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल का सच कोई इस्तेमाल नहीं रहा। पहले फर्नेस ऑयल हमारे पावर प्लांट्स में इस्तेमाल हो जाता था, तो अब 40% फर्नेस ऑयल बनता है और 60% जो है ये रिफाइनरीज पेट्रोल और डीजल बनाती हैं। तो ये 40% फर्नेस ऑयल नुकसानदेह आइटम है, जिसे अक्सर इन रिफाइनरीज को नुकसान पर बेचना पड़ता है या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये तमाम रिफाइनरीज अगर अपग्रेड कर दी जाती हैं 6 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद, तो इस फर्नेस ऑयल की जो प्रोडक्शन उसमें 80% तक कमी ला जाएगी। बहुत बड़ी तब्दीली होगी ये। फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की पैदावार 100% बढ़ जाएगी और डीजल की पैदावार में 47% का इजाफा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान यूरो 5 ग्रेड का पेट्रोल डीजल बनाने लगेगा, जो कि पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में मौजूद इन तमाम ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी की बात करें, तो 4.5 लाख बैरल रोजाना ये रिफाइन कर सकते हैं। इतनी ही तकरीबन पाकिस्तान की डिमांड है क्रूड ऑयल के हिसाब से, लेकिन ये करती कितना है? कभी 2,50,000, कभी 3 लाख मैक्सिमम। अब हम अगर बात करें कि पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत का कितना डीजल हम लोग रिफाइन कर पाते हैं, वो कुल ज़रूरत का सिर्फ 55% डीजल मुल्क के अंदर हम रिफाइन कर पाते हैं, जिसमें से कुछ खाम तेल 15% हम अपना इस्तेमाल करते हैं, बाकी खाम तेल हम अरब ममालिक से मंगवाते हैं, उससे डीजल बनता है। कुल मिलाकर 55% डीजल और 30% पेट्रोल सिर्फ हमारी रिफाइनरीज बना पाती हैं। तो इन अपग्रेडेशंस के बाद उम्मीद है कि हम अपनी ज़रूरत का तकरीबन सारा पेट्रोल और सारा डीजल मुल्क के अंदर बनाने लगेंगे। और ये काम कोई आसान नहीं, इस काम को भी 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान ये सारी कन्वर्जन्स होंगी। इसके साथ साथ कुछ ऑयल रिफाइनरीज हमारी एक्सपैंड भी होंगी। मसलन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने तो खुद को एक्सपैंड करने का ऐलान भी कर दिया है। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की लागत से उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया है। ये रिफाइनरी पहले सिर्फ 50 लाख बैरल रोजाना रिफाइन करने की सलाहियत रखती थी, अब ये 1 लाख बैरल रोजाना रिफाइन किया करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन ऑयल रिफाइनरीज के आने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन यहाँ शुरू होगी। एक मसला ज़रूर रह जाएगा, और वो मसला ये होगा कि हमारे यहाँ जो दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो ये ऑयल रिफाइनरीज नहीं बनानी पड़ेगी। मसलन प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेंट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो अभी ये रिफाइनरीज नहीं बना पाएंगी। उनके लिए हमें मुल्क के अंदर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, डीप कन्वर्जन रिफाइनरीज लगानी पड़ेंगी, और उन्हीं के लिए हम लोग सऊदीया की अरामको और यूएई की खलीफा रिफाइनरी से डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लेटेस्ट मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके ज़रिए हम वो केमिकल्स मुल्क में बना पाएंगे जो फ़िलहाल इन तमाम रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के बाद भी हम बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा आगाज़ है। 6 अरब डॉलर्स अगर यहाँ लगते हैं, इसके अलावा बाकी को 10-12 अरब डॉलर
उस नई रिफाइनरी में रखते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम का जरिया होगा। किस तरह? पहला, हमारे पैसे बचेंगे इंपोर्ट की स्टेज पर। हम लोग खाम तेल मंगवा लिया करेंगे और सस्ता मिलता है, और मुल्क के अंदर उससे पेट्रोल डीजल बनाया करेंगे तो हमें 10 से 15 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल सस्ता पड़ेगा। दूसरा, जब रिफाइनरीज पाकिस्तान में लगेंगी तो इससे पाकिस्तान में हजारों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे केमिकल्स बनना शुरू होंगे जो पहले नहीं बन रहे थे। तो ये तमाम फायदे हैं जिसके सबब पाकिस्तान को इंपोर्ट की मद में अरबों डॉलर्स का फायदा मुतवक्किल है। इसके अलावा चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। गल्फ ऑयल जो दुनिया की कदीम तरीन और बड़ी लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनियों में शुमार होती है। 1901 में इसने अमेरिका के अंदर काम का आगाज किया। मैं समझता था कि किसी अरब मुल्क की ये कंपनी है, नहीं, ये अमरीकी कंपनी है। पेंसिल्वेनिया के अंदर इसका हेड ऑफिस है। फिर ये कंपनी 1985 तक दुनिया की सबसे बड़ी लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी रही, नुकसान में गई। अब इसने खुद को रिवाइव किया, पाकिस्तान आई है और एक पाकिस्तानी कंपनी OTO पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया, जिसके तहत पाकिस्तान भर में गल्फ ऑयल का, मोबिल ऑयल और दीगर लुब्रिकेंट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। 100 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर इस कंपनी का फुटप्रिंट है, वहाँ पर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर ये लोग जो चीज़ें मुहैया करते हैं। अब पाकिस्तान इनके लिए बहुत पुरकशिश मार्केट किस तरह है कि इस मुल्क में तकरीबन 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हैं, 2 करोड़ 50 लाख से जायद। इसके अलावा 80 लाख से जायद गाड़ियाँ, बसें, ट्रक इस मुल्क में मौजूद हैं। अभी वो गाड़ियाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे जो कि नॉन कस्टम पेड हैं, इलीगल है। उन्हें डालें तकरीबन 1 करोड़ गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, वैगन इस मुल्क की सड़कों में चल रही हैं। दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, तो इसकी ऑब्वियसली ज़रूरियात भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ लुब्रिकेंट्स की भी वैसे ही हैं। किसी को मोबिल ऑयल चाहिए, किसी को गियर ऑयल चाहिए, किसी को और ऑयल चाहिए। तो इन तमाम ज़रूरियात को ये कंपनी पूरी करेगी। नई सरमायाकारी होगी, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें पाकिस्तान आएंगी, तो पाकिस्तान में मौजूद हमारी जो लुब्रिकेंट्स की दीगर कंपनियां, उनके दरमियान एक मुसाबकत पैदा होगी। जब मुसाबकत पैदा होगी तो उम्मीद करते हैं कि रेट्स भी ठीक होंगे, क्वालिटी भी उन सबको बेहतर करनी पड़ेगी, पैकेजिंग भी बेहतर होगी और आवाम का फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की न्यूज़। हमें उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।